morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 8, we read about nitrogen cycle. आज डियर स्टूडेंट हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल फॉलो करती है, किस प्रकार से नाइट्रोजन चक्र चलता है इन्वायरमेंट में। तो हम पहले से ही जानते हैं कि पूरे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन होती है और जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है और रिमेनिंग अदर ट्रेस अमाउंट में डिफरेंट काइंड के गैसेस के मिक्सचर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वी नो दैट आवर environment contains 78% nitrogen and 21% oxygen, and the remaining other gases are suspended into the air। तो हवा में जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो होता है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और ट्रेस अमाउंट में सभी गैसों के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। नाइट्रोजन साइकिल्स जो है मुख्य रूप से 4 स्टेप में डिवाइड होती है। यहाँ देखेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आवर इन्वायरमेंट में 78% क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, और 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बाकी जो मिक्सचर होता है अदर रिमेनिंग गैसेस, अदर गैसेस। तो अदर गैसेस भी इसमें इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ मेन स्टेप। इसमें 4 मेन स्टेप पाए जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, जिसमें पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। फिर अमोनोफिकेशन होता है इसमें, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं अमोनोफिकेशन, अमोनिया का फिक्सेशन होता है। अमोनिफिकेशन। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। और फिर इसके बाद होता है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इन्हीं 4 स्टेप के थ्रू डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन साइकिल इन्वायरमेंट में चलती रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में हम देखते हैं यहाँ पे पहला हेडिंग अगर के रूप में लिखें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आप देखेंगे क्या क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल की फर्स्ट स्टेप होती है। ये कैरेक्टराइज्ड होती है किसके थ्रू, इसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो
अमोनिया में कन्वर्ट होता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे बैक्टीरिया, एजिटोबैक्टर, राइजोबियम हैव बीन मेजर रोल, इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसको हम एजिटोबैक्टर या फिर राइजोबियम कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको सबसे पहले अमोनिया में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब जो ये अमोनिया होती है वो डायरेक्टली किसी प्लांट में एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती है, इसीलिए अमोनिया का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर अब यही लेगुमिनस प्लांट जितने भी होते हैं, जैसे दलहनी फसलें होती हैं, इनके रूट में नाइट्रोजन जो है अमोनिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में किया जाता है। अब फिर इसके बाद होता है इसका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन प्रोसेस कैसे होता है? एसिमिलेशन प्रोसेस में ये होता है कि इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स्ड सॉइल प्लांट के थ्रू क्या होते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू? वह रूट के थ्रू करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज एसिमिलेशन। तो अब इसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन और एसिमिलेशन के बाद जो होता है, जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन जो है ये सेकेंड आपका प्रोसेस होता है, अनदर प्रोसेस होता है, जिसमें अमोनिया क्या होती है कि जनरेट करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होती है और ब्रोकन डाउन होकर सॉइल में बैक्टीरिया से रिलीज अमोनिया सॉइल में क्या होती है, इंटर कर जाती है, और जिससे ये डेड या वेस्ट मैटर के रूप में यूज किए जाते हैं। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको फूड के थ्रू रिलीज करके इसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में ये दूसरा स्टेप होता है। ये फर्स्ट स्टेप के बाद ये इसका जो दूसरा स्टेप मुख्य रूप से माना जाता है, इसमें अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट में, इसमें अमोनिया क्या होती है, नाइट्रेट में कन्वर्टेड हो जाती है। और जो किसके थ्रू कन्वर्ट होती है, नाइट्रोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के थ्रू। अब ये सॉइल में कन्वर्ट होकर नाइट्रोबैक्टर इनको नाइट्रेट या नाइट्राइल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये फिर इसके बाद प्लांट के थ्रू ले ली जाती है। तो इस प्रकार से जब प्लांट या एनिमल्स, प्लांट से फिर ये एनिमल्स में जाते हैं ड्यूरिंग फूड चेन के थ्रू, और जब दोनों प्लांट और एनिमल डेड होते हैं तो इनको स्मॉल बैक्टीरिया जो होते हैं डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद फिर इनको इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो पूरा साइकिल्स होता है वो लगातार चलती रहती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये तीनों चारों प्रोसेस आपके दिए गए हैं। जैसे इसमें कहा गया है, पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में आप देखेंगे क्या, इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन जो होता है अमोनिया के रूप में क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यही अमोनिया फिर सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और पहुंच जाती हैं, जिसको हम अमोनिफिकेशन या एसिमिलेशन कहते हैं। और फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, जिसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। यहाँ देखिए, तो इस स्टेप में, इस प्रोसेस में अमोनिया कैन भी क्या होती है कि जनरेटेड होती है ऑर्गेनिक
सबस्टेंस में, तो ऑर्गेनिक रिमेन्स जो प्लांट और एनिमल्स में ब्रोकन डाउन होते हैं वो सॉयल के द्वारा बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। जो अमोनिया वो सॉयल में क्या होते हैं, डेड या वेस्ट मैटर के रूप में यूज किए जाते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको फूड के तौर पे रिलीज अमोनिया को सॉयल में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब यहाँ पर होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अमोनिया कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में। नाइट्रिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट फिर नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, और प्लांट इन्हीं को फिर इसी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या करते हैं, नाइट्राइल से कोई रूप नाइट्रेट को नाइट्राइल में कन्वर्ट करके वह यूज करते हैं, और उनसे इन प्लांट से एनिमल उस नाइट्रोजन को गेट करते हैं। पुनः जब एनिमल और प्लांट दोनों की डेथ होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हीं नाइट्रोजनस सबस्टेंस को छोटे छोटे अवयवों में जो है नाइट्रोजन के सबस्टेंसों में फिर इनको डिकम्पोज कर देते हैं, फिर ये इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन साइकिल चलती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्या इम्पोर्टेंस होता है नाइट्रोजन साइकिल का। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल हेल्प ब्रिंग द इनर्ट नाइट्रोजन फॉर्म एयर इनटू बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट एंड देन टू एनिमल। ये हमको पूरे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल्स इसलिए चलती है क्योंकि जिससे पूरा इन्वायरमेंट बैलेंस होता है। इस प्रकार से दूसरा है नीड नाइट्रोजन सिंथेटिक क्लोरोफिल। नाइट्रोजन की आवश्यकता कहाँ होती है, क्लोरोफिल में होती है, ठीक है। एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर देम। नाइट्रोजन क्या होती है, इसेंशियल होती है प्लांट के लिए, जिससे वो फूड को आसानी से प्रिपेयर कर सके, जिससे उनकी लीफ ग्रीन रह सके। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया हेल्प डिग्रेड decomposing animal and plant matter, help the naturally cleaning up of environment। नाइट्रोजन साइकिल से जो है इन्वायरमेंट लगातार क्या होता रहता है, क्लीन होता रहता है। तो ये सब क्या है कि यूज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए नाइट्रोजन साइकिल, और इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इनकी स्टडी हम यहाँ पे देखे हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बार हम फिर शॉर्टली रिवाइज कर दे रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वो प्लांट या एनिमल डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसलिए जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन होती है वो सबसे पहले कन्वर्ट होती है कुछ स्पेशल काइंड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक दैट एजिटोबैक्टर और राइजोबियम के द्वारा। वो सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती हैं, और यही अमोनिया या तो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं या फिर किसी अदर प्रोसेस के थ्रू ये प्लांट के या इन्वायरमेंट में अमोनिया के फॉर्म में पड़े रहते हैं। तो यही अमोनिया फिर बाद में क्या करती है कि चेंज होती है किस में, नाइट्रेट में, और फिर ये नाइट्रेट क्या करते हैं कि किसी बैक्टीरिया के द्वारा वही अमोनिया फिर किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रेट में, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन।
इस प्रकार से अमोनिया नाइट्रेट में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी नाइट्रेट से जो है प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, गेट करते हैं सॉइल से, और ये अपने लाइफ प्रोसेस को आसानी से लीड करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट के लिए, लाइक दैट अमीनो एसिड के लिए, क्लोरोफिल के लिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, और जिसके थ्रू अब ये नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से प्लांट बॉडी में चले जाते हैं, और लास्ट कंडीशन में ये होता है कि जब प्लांट या एनिमल डेड होते हैं तो जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी प्लांट और एनिमल की बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है फॉर्म में होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, और एमिनो एसिड में होता है, ये सारे नाइट्रोजन फिर टूट कर इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, जिससे नेचर भी बैलेंस रहता है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट ये नाइट्रोजन साइकिल पूरा चलती रहती है। नाउ टुडे आपका ये जो लेसन नंबर 2 है ये भी समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट मंडे को हम इस लेसन की पूरी एक्सरसाइज करवा देंगे आपको, तो ये आपका 2 लेसन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मंडे को हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 3 आगे की तरफ पढ़ाया जाएगा।